दोस्तों मेरे पुराने चैनल स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टी बिगर पर 3 स्ट्राइक आने, बैक पेन, L4 L5 की वजह से कुछ समय वीडियो डालना संभव नहीं हो पाया। साथ ही दशहरे के त्योहार पर गांव जाने से भी कंटिन्यूटी टूट गई। अब पुराने चैनल स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टी बेगर पर केवल आईपीओ एनालिसिस, मार्केट अपडेट, एएसएम ईएसएम अलर्ट और ऑर्डर पार्टनरशिप से जुड़ी खबरें मिलेंगी। प्लीज मेरी मजबूरी को समझिएगा। शेयर की गहरी एनालिसिस, कारपोरेट अपडेट, मेन बोर्ड शिफ्ट और क्वार्टरली रिजल्ट के लिए मैंने अपना नया चैनल शुरू किया है, जिसका नाम है शेयर बाजार सीक्रेट्स। यहाँ पर हर कंटेंट सेबी गाइडलाइन के अनुसार और आसान भाषा में मिलेगा, इसलिए आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करें। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया गया है। अभी सब्सक्राइब कीजिए और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। साथ ही सेबी डिस्क्लेमर है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो किसी भी शेयर को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है साथियों। क्या आप जानते हैं भारतीय आईटी कंपनियां सेंसेक्स और निफ्टी का 20 से 25% हिस्सा कंट्रोल करती है, लेकिन पिछले 3-4 सालों में इस सेक्टर की ग्रोथ 15 से 20% गिर गई, सिर्फ 3-5% रह गई। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी दिग्गज कंपनियों में तो कुछ क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ भी देखी गई। तो सवाल यह है, ऐसे धीमे आईटी सेक्टर में कौन सी कंपनियां अब भी तेजी से आगे बढ़ रही है? आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी छोटी आईटी कंपनियों के बारे में जो इस टेक मंदी में भी 200 से 500% तक की प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है। इनमें से कुछ तो 39 से 50% तक डिस्काउंट पर भी मिल रही है। लेकिन पहले जान लीजिए, इसमें निवेश से पहले किन खतरों से सावधान रहना होगा। डिस्क्लेमर है, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं भारतीय आईटी कंपनियां सेंसेक्स और निफ्टी का 20 से 25% हिस्सा कंट्रोल करती है, लेकिन पिछले 3-4 सालों में इस सेक्टर की ग्रोथ 15 से 20% गिर गई, सिर्फ 3-5% रह गई। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी दिग्गज कंपनियों में तो कुछ क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ भी देखी गई। तो सवाल यह है, ऐसे धीमे आईटी सेक्टर में कौन सी कंपनियां अब भी तेजी से आगे बढ़ रही है? आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी छोटी आईटी कंपनियों के बारे में जो इस टेक मंदी में भी 200 से 500% तक की प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है। इनमें से कुछ तो 39 से 50% तक डिस्काउंट पर भी मिल रही है। लेकिन पहले जान लीजिए, इसमें निवेश से पहले किन खतरों से सावधान रहना होगा। डिस्क्लेमर है, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पर है सिग्निटी टेक्नोलॉजी, भारत की प्योर प्ले सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कंपनी। इस कंपनी की खासियत, जब भी कोई बड़ी कंपनी नया सॉफ्टवेयर बनाती है उसे टेस्टिंग की जरूरत होती है, और यही सिग्निटी का कमाल शुरू होता है। नंबर की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस 1512, मार्केट के 4156 करोड़, 52 वीक हाई 1950 से 22.50% डिस्काउंट पर। क्वार्टर 1 का प्रॉफिट 65.90 करोड़, वाईओवाई ग्रोथ 160.47%, यानी प्रॉफिट 2.5 गुना। क्यूओवाई ग्रोथ पे यदि बात करें 145.60%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जबरदस्त। ग्लोबल क्लाइंट और क्यूए ऑटोमेशन में स्पेशलाइजेशन इसे बाकी कंपनियों से अलग बनाती है साथियों। नंबर 4 पर है इंडोटेक ट्रांसफार्मर, जो पावर टेक्नोलॉजी का यूनिक कॉम्बिनेशन है। इनका गेम चेंजर मॉडल पावर प्लस आईटी सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर टेक्नोलॉजी सर्विस तक सब कुछ। देखिए इनके नंबर, करंट मार्केट प्राइस 1769.25, मार्केट कैप है 1882 करोड़, 52 वीक हाई 2100 से सिर्फ 15.7% नीचे, यानी नियर हाई पर। Q1 प्रॉफिट 19.17 करोड़, वाईओवाई ग्रोथ 224.37%, ट्रिपल से भी ज्यादा। रेवेन्यू ग्रोथ 99.55%, वाईओवाई रेवेन्यू से भी डबल। 3 नंबर पर है दानिश पावर, जो टेक्नोलॉजी इंफ्रा में माहिर है। इनकी ताकत पावर सॉल्यूशन के साथ आईटी इंफ्रा में भी प्रोवाइड करती है। यह हाइब्रिड मॉडल इन्हें रिसीजन प्रूफ बनाता है। परफॉर्मेंस देखें, करंट मार्केट प्राइस 818, मार्केट कैप 1611 करोड़, 52 वीक हाई 1100 से 25.6% डिस्काउंट पर। Q1 प्रॉफिट 37.61 करोड़, वाईओवाई ग्रोथ 261.58%, यानी 3.6% गुना प्रॉफिट,
पी रेशियो 27.63, रीजनेबल वैल्यूएशन के साथ हाई ग्रोथ। नंबर 2 पर है वन ग्लोबल सर्विसेज। यह छोटी कंपनी बड़े धमाके कर रही है, डिजिटल सॉल्यूशन और आईटी सर्विसेज में स्पेशलाइजेशन, लेकिन इनका साइज छोटा है तो एजिलिटी ज्यादा है और इनके नंबर तो कमाल के हैं। करंट मार्केट प्राइस 274.50, मार्केट कैप सिर्फ 536 करोड़, माइक्रो कैप 52 वीक हाई 450 से 39% पे। नंबर 2 पर है वन ग्लोबल सर्विसेज और यह छोटी कंपनी बड़े धमाके कर रही है, डिजिटल सॉल्यूशन और आईटी सर्विसेज में स्पेशलाइजेशन, लेकिन इनका साइज छोटा है तो एजिलिटी ज्यादा है और इनके नंबर तो कमाल के हैं। करंट मार्केट प्राइस 274.50, मार्केट कैप सिर्फ 536 करोड़, माइक्रो कैप 52 वीक हाई 450 से 39% डिस्काउंट पर हेवी डिस्काउंट। Q1 प्रॉफिट 9.82 करोड़, YoY ग्रोथ 457.95%, यानी प्रॉफिट 5.5% गुना। रेवेन्यू ग्रोथ 547.71%, YoY रेवेन्यू से भी 6 गुना। पी रेशियो 20.36, रीजनेबल प्राइस पर एक्सप्लोजिव ग्रोथ। एक नंबर पर है साथियों एएसएम टेक्नोलॉजी, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर और एनालिटिक्स में स्पेशलाइजेशन। जब बड़ी कंपनियों को डेटा एनालिटिक्स की जरूरत होती है तब एएसएम की बारी आती है। इनकी सफलता का राज एंटरप्राइज फोकस और कटिंग एज एनालिटिक्स सॉल्यूशन। अब नंबर सुनिए और हैरान हो जाइए। करंट मार्केट प्राइस 4,336, मार्केट कैप 1850 करोड़, 52 वीक हाई 5,200, इससे सिर्फ 16.6% नीचे, नियर हाई के। Q1 प्रॉफिट 15.60 करोड़, YoY ग्रोथ 502%, प्रॉफिट 6 गुना। सुन लिया ना। रेवेन्यू 185.50 करोड़, 380.25% YoY ग्रोथ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ यदि देखोगे तो 425%, क्वार्टर में भी 5 गुना। बिना शक एएसएम टेक्नोलॉजी है आईटी स्मॉल कैप का राजा साथियों। लेकिन रुकिए, सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लीजिए। खतरा स्मॉल कैप साइज रिस्क है। ये सभी स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनियां हैं। मार्केट कैप 500 करोड़ से 4,000 करोड़ तक है। एक बुरी खबर, जो 20 से 30% गिरावट नॉर्मल है साथियों। नंबर 2 का खतरा क्लाइंट कंसंट्रेशन। छोटी आईटी कंपनियों में टॉप 5-10 क्लाइंट से 60% रेवेन्यू आती है। एक दो मेजर क्लाइंट चले गए तो ग्रोथ स्टोरी रुक सकती है। तीसरे नंबर का जो खतरा है उसमें ग्लोबल आईटी स्लोडाउन। अगर यूएस यूरोप में आईटी स्पेंडिंग कम हुई, जैसा अभी ट्रम्प कर रहा है, तो कंपनीज डायरेक्टली इंपैक्ट होगी। H1B वीजा पॉलिसी भी तगड़ा इफेक्ट कर रही है। खतरा नंबर 4 वैल्यूएशन रिस्क। इन सभी कंपनी के वैल्यूएशन रिच है, पी रेशियो 20 से 28 के बीच, मार्केट करेक्शन के टाइम से पहले ही गिरती है ये कंपनियां। 5 नंबर खतरा जो है वो कंपटीशन और टैलेंट एम्प्लॉय एट्रिशन और बढ़ती कंपटीशन छोटी कंपनी के लिए बड़ी चुनौतियां हैं साथियों। तो दोस्तों ये थी वो 5 छोटी आईटी कंपनियां जो धीमे सेक्टर में भी रॉकेट की तरह भाग रही है। याद रखिए, एवरेज YoY ग्रोथ 217%, यानी औसतन प्रॉफिट ट्रिपल। एवरेज डिस्काउंट 29.8%, अच्छी एंट्री पॉइंट मिल रही है साथियों, लेकिन खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। 6 कंपनी में 100% से ज्यादा ग्रोथ, लेकिन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है। अब स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? तो SIP अप्रोच अपनाएं, 1 to 1 करके। लमसम रिस्की है साथियों। पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 10 से 15% ही स्मॉल कैप आईटी में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर सकते हैं साथियों। 5 से 7 साल हॉरिजन रखें, पेशेंस जरूरी है। क्वार्टरली रिजल्ट ट्रैक करते रहें। और हाँ, एक जरूरी बात, TCS, इन्फोसिस, HCL टेक और विप्रो जैसी लार्ज कैप कंपनियों को लिस्ट में क्यों नहीं रखा? क्योंकि इनकी ग्रोथ अब सिर्फ 3 से 5% रह गई। हमें चाहिए कम से कम 50% सस्टेनेबल ग्रोथ। साइज बड़ा होने से एजिलिटी कम है। AI डिस्ट्रप्शन का डर लार्ज कैप में भी ज्यादा है। स्मॉल कैप आईटी में डिस्ट्रप्शन अपॉर्चुनिटी है, फियर नहीं। 30 सितंबर 2025 के हिसाब से निफ्टी आईटी इंडेक्स प्रेशर में है। स्मॉल कैप आईटी अभी 30% एवरेज डिस्काउंट पर। Q2 रिजल्ट सीजन आने वाला है, वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। AI ऑटोमेशन अडॉप्शन बढ़ रहा है, अपॉर्चुनिटी स्मॉल प्लेयर के लिए है साथियों। ध्यान दें, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल है, यह किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। स्मॉल कैप स्टॉक में हाई वॉलेटिलिटी होती है और 100% लॉस भी हो सकता है। निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। फास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर गारंटी नहीं होती है साथियों। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और शेयर बाजार सीक्रेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे जैसे छोटे यूट्यूबर को यदि आप लोग स्ट्रेंथनिंग देंगे तो
हम ज्यादा मेहनत करेंगे बड़े जो यूट्यूबर है उनके बनिस्बत। साथ ही बड़े यूट्यूबर क्या होता है, कंपनियां भी इनको पैसा देती है अपने स्टॉक्स का प्रमोशन करने के लिए, लेकिन हमारे साथ इस तरीके की चीजें नहीं होती साथियों। कमेंट में बताइए आप किस कंपनी में सबसे ज्यादा पोटेंशियल देखते हैं। एसएम टेक्नोलॉजी का 502% ग्रोथ इंप्रेसिव लगा, या वन ग्लोबल सर्विसेज का 458% ग्रोथ। नेक्स्ट वीडियो में हम फार्मा सेक्टर के ऐसे ही हिडन जेम्स लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप अर्निंग। धन्यवाद।